बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एमडी कैट का जो लेक्चर नंबर 1 है वो लेंगे अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी। जो कोर्स कंटेंट है उसमें पहला चैप्टर जो दिया गया है, टोटल 13 चैप्टर हैं पीएमडीसी ने जो डिज़ाइन किए हैं एमडी कैट टेस्ट के लिए। उसमें पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी या वैरायटी ऑफ लाइफ। और ये जो वैरायटी ऑफ लाइफ है इसमें ए सेलुलर लाइफ आ जाती है। थोड़ी सी यहाँ पर शायद रोशनी ज़्यादा पड़ रही हो तो आपको नज़र ना आ रहा हो। तो वैरायटी ऑफ लाइफ या बायोडाइवर्सिटी या जो वायरसेस का चैप्टर है हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, वो पंजाब टेक्स्ट बुक में देखें तो 5वां चैप्टर बनता है। उसके रेलिवेंट कुछ जो मटेरियल है उसको हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरस की जो डिस्कवरी है वो किस तरह से हुई और इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें वो किस तरह से मिला। तो जानते हैं सबसे पहले वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल सा एमसीक्यू इसमें बन सकता है कि वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं। और उसके बाद वायरसेस बेसिकली एटमोलॉजिकली अगर हम देखें तो लैटिन वर्ड है जो विनोम, इससे निकला है वायरस। लैटिन वर्ड विनोम जिसका मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन जहर। तो ये कहा जाता है पहले लुईस पास्चर के ज़माने में जब उन्होंने इसके ऊपर काम किया तो उससे पहले ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कोई अननोन एक पॉइजन है जो कि एसोसिएटेड है विद इन्फेक्शियस डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को लगती हैं, फैलती हैं, और इन बीमारियों की रीज़न किसी को नहीं थी पता। फिर वो द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने कहा ये कोई जहर है, पॉइजन है। और वो पॉइजन जो है लैटिन वर्ड विनोम, पॉइजन को हम विनोम कहते हैं। तो विनोम से ये मॉडिफाई होके जो वर्ड है ये वायरस बन गया। अब इसी तरह से बाद में ये जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस ये कैसे हमें मिला। चार्ल्स चैम्बरलैंड जो एक साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर का साथी था, ये उसके साथ मिलकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता था। इसने इंडिपेंडेंटली देखा कि जो रेबीज़ की बीमारी है, जो आजकल हमें पता है रेबीज़ बावले कुत्ते के काटने की वजह से या कैट वगैरह फॉक्स वगैरह के काटने की वजह से होती है। तो इस बीमारी की वजह क्या है, तो पहले इसकी रीज़न जो है वो अननोन थी, लेकिन इसने इसके ऊपर काम किया। रेबीज़ के पेशेंट को देखा होगा तो इसने ख़ास किस्म के जो फ़िल्टर में से उसका जो फ्लूइड है वो गुजारा, पोर्सलिन फ़िल्टर जिसे हम कहते हैं। और उसने कहा ये फ़िल्टरेबल जो एजेंट है ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, इतना छोटा है कि ये पोर्सलिन फ़िल्टर में से गुजर गया है, या पोर्सलिन फ़िल्टर आप कह लें। तो इसका साइज़ जो है वो 100 to 1000 नैनोमीटर जो है होता है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ और जो एक बाकायदा तौर पर हमारे पास डेफिनेशन आई उसके मुताबिक हम कहते हैं कोई भी वायरस एक ऐसा मटेरियल है जिसका जीनोम होता है डीएनए या आरएनए। सिर्फ ये जीनोम है और ये ए सेलुलर है, किसी खास किस्म के सेल या ऑर्गेनल से मिलकर नहीं बना, बल्कि ए सेलुलर एक मटेरियल है नेचर के अंदर जो कि इन्फेक्शियस है, जो होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो उसके मुताबिक जो न्यू डेफिनेशन जो आज हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक हम कहते हैं नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि सेल के ऊपर मबनी नहीं है और इन्फेक्शन काज करती है, बीमारी काज करती है, एक से दूसरे को ये बीमारी लगती है। और डीएनए या आरएनए इन दोनों में से कोई एक जीनोम होगा और उसके ऊपर प्रोटीन का कवर होगा और होस्ट के अंदर जाके ये रेप्लिकेट करता है। अब इसी तरह से अगर हम देखें इसकी जो हिस्ट्री है, किस तरह से वायरसेस के ऊपर काम हुआ, किस तरह से हमें ये वायरस का जो पता चला, इसकी एग्जिस्टेंस का पता चला। क्योंकि पहले लोग समझते थे कि शायद इस तरह की कोई मखलूक नहीं है जो आम नज़र भी नहीं आती, लेकिन बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रिसर्च हुई तो पता चला कि कोई ऐसी मखलूक भी है जो आम आँख से तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक है, वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां जो वो पैदा करती है। तो इसकी हिस्ट्री और इसका जो डिफरेंट साइंटिस्ट का काम है वो हम देखते हैं कंपैरेटिव चार्ट के ज़रिए से। एडवर्ड जेनर और उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलैंड, फिर है एवेनॉस्की एंड स्टेनले, और उसके बाद टॉट और हैरिली। ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरसेस के ऊपर काम किया, माइक्रोब्स के ऊपर काम किया, और हमें अभी जो पेट हमारे पास इंफॉर्मेशन है वायरस की वो आई। तो एडवर्ड जेनर जो है 1796 में इसने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी। इसने एक छोटे से बच्चे को वैक्सीनेट किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और उसके बाद बहुत सारे और लोगों को भी वैक्सीनेट किया। ये हमने बड़ी मशहूर एक बात सुनी हुई है कि वो जो काउ पॉक्स के पस सेल लेके तो उसने एक पर्सन में डाले, कुछ हफ्तों के बाद उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंड फिर उसने बहुत सारे और लोगों में ये जो प्रोसेस है
वो रिपीट किया। इसी तरह से चार्ल्स चैम्बरलैन, अभी हमने देखा ये लुइस पास्चर का साथी था, 1884 के अंदर उसने रेबीज के जो कॉजेटिव एजेंट है उसका पता चला है। हमें नहीं था पता कि रेबीज वायरस की वजह से हो रही है या बैक्टीरिया की वजह से। तो इसने कहा कि ये जो रेबीज की बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि वायरस की वजह से होती है, और उस वक्त ये हमें नहीं था पता कि ये वायरस है। उसने कहा ये कोई ऐसी मखलूक है जो कि फिल्टरेबल है, उसकी नेचर फिल्टरेबल है, वो पोर्सिलीन फिल्टर में से गुजर जाता है। तो बैक्टीरिया नहीं गुजर पाते, बैक्टीरिया थोड़े बड़े होते हैं साइज में, तो उस फिल्टर में से गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब ये फिल्टरेबल एजेंट है। उस फिल्टरेबल एजेंट का बाद में नाम पड़ा वायरस। फिर अगर हम देखें एवेनोस्की ने भी इसी तरह से 1892 के अंदर जो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है, पौधों की एक बीमारी है जो तंबाकू के पत्तों को ख़राब कर देती है, तो उसका पॉजिटिव एजेंट बताया। उसने भी कहा कि ये जो बीमारी है वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, और ये फिल्टरेबल एजेंट है। उसके बाद अगर हम देखें स्टेनले ने 1935 में 1935 के अंदर ये कुछ टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको प्योरीफाई किया, उसकी केमिकल नेचर को स्टडी किया, उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा, तो उसने देख के ये बताया कि ये जो वायरस है इसके अंदर DNA या RNA जीनोम होता है और उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग होती है। यानी कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीनोम और उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग है वो हमें मिला स्टेनले से। और लास्ट पे जो टॉट और हैरिली है, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया 1915 में और 1917 में, और दोनों ने ये डिस्कवर किया कि जो बैक्टीरिया है इसकी भी लाइसिस होती है, इसकी भी ब्रेकडाउन होती है, कोई ऐसी मखलूक भी है जो इसको भी तोड़ती है, जो इससे भी छोटी है, और उसको हम कहते हैं वायरस। और अगर वो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगी और आप यूँ कह लें कि इन्फेक्ट करेगी तो वो बैक्टीरियोफेज कहलाएगी। तो फेज वायरस के लिए हमने यूज़ किया, तो बैक्टीरियोफेज। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसका, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें बताया कि वायरस नाम की कोई मखलूक है या इस तरह की कोई मखलूक है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है। और उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है कि वायरसेस ओरिजिनेट कैसे हुए। इसके बारे में 3 किस्म के हाइपोथेसिस हैं: रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस और वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस। अगर हम देखें रेग्रेसिव हाइपोथेसिस तो इसके मुताबिक कहा जाता है जो कि वायरस ओरिजिनेट हुए हैं सबसे पहले फ्री लिविंग सेल से, या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर से ओरिजिनेट हुए हैं। और दूसरा जो प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस है इसके मुताबिक कहा जाता है कि वायरसेस ओरिजिनेट हुए हैं DNA या RNA से, या इसको हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं या मोबाइल एलिमेंट कहते हैं, जो होस्ट सेल से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होके दूसरे सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। इसी तरह से तीसरा है और लास्ट हाइपोथेसिस है वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जो वायरस है वो फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटाइटीज, ऐसी स्ट्रक्चर जो सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। तो ये कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है, माइट बी पॉसिबल ये सही है या गलत है, लेकिन ये 3 हाइपोथेसिस